टाइम वेरिंग फील्ड्स, इससे समझ में आ रहा है कि ऐसी फील्ड्स जो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होती है, जिसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन सभी चेंज होता है। मतलब कौन सी फील्ड्स? इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इससे पहले वाली जो यूनिट्स है उसमें हमने स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड और स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो भी चार मैक्सवेल्स इक्वेशन देखी, उन मैक्सवेल्स इक्वेशन में टर्म्स जो अराइज हुई थी वो पूरी की पूरी स्टैटिक फील्ड्स की वजह से थी। एक भी वहां पे हमें कुछ भी टाइम वेरिंग जैसा कुछ भी इम्पैक्ट नजर नहीं आया। पर जो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है या टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसके लिए मैक्सवेल्स इक्वेशन के एक्सप्रेशंस जो है वो थोड़े चेंज हो जाते हैं और कुछ टर्म्स वहां पर डेरिवेटिव फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। इसी यूनिट के तहत हम मैक्सवेल्स इक्वेशन में टाइम वेरिंग फील्ड्स की वजह से एडवांसमेंट या कहना चाहिए मॉडरेशंस हम देखेंगे और डिराइव करेंगे। एक टाइम वेरिंग फील्ड्स की वजह से बहुत ही एक्सक्लूसिव फैक्ट मैं बता रही हूं कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट हो रही है किसी सोर्स की वजह से, तो उस पॉइंट पर उस सोर्स को हम अगर पहले एग्जिस्ट करवा रहे हैं, उसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उस सोर्स के चारों तरफ एग्जिस्ट कर रही है। बाद में उस सोर्स को अगर हम रिमूव भी कर देते हैं तब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो फील्ड में या स्पेस में अवेलेबल रहेंगी। मतलब जब वेव प्रोपैगेशन हो रहा है यानी एनर्जी का प्रोपैगेशन हो रहा है, तो सोर्स को अगर हम रिमूव कर देते हैं या सोर्स को हम ऑफ भी कर देते हैं तब भी वो एनर्जी प्रोपागेट हो चुकी है स्पेस में पहले से। ये चीजें हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाले चैप्टर से तो समझ में आता ही है, पर टाइम वेरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स फील्ड का होने की वजह से वेव्स जनरेट होते हैं और वेव्स ऐसी प्रॉपर्टी है एनर्जी की जिसकी वजह से सोर्स को हम ऑफ भी कर दें तो एनर्जी स्पेस में एग्जिस्टिंग रहेगी या एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन दूसरे फॉर्म में हो चुका होगा। तो टाइम वेरिंग फील्ड्स में हम यही सारी चीजें पढ़ेंगे, मैक्सवेल्स इक्वेशंस में सारे मॉडरेशंस, एडवांसमेंट्स देखेंगे और यही हमारा बेस बनने वाला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को समझने का।